करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। निफ्टी बैंक निफ्टी कल के दिन कैसा परफॉर्म करता हुआ आपको देखने को मिल सकता है, पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा की पॉइंट्स और भी हम डिस्कस करेंगे। एक सजेशन भी आपका चाहिए। उससे पहले अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। आज हमने एक फ्री व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस अपलोड किया था जिसमें हमने शेयर किया था बैंक निफ्टी का एक ट्रेड। निफ्टी शेयर नहीं किया था क्योंकि निफ्टी में वीकनेस दिख रहा था क्लियरली। 17,000 ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट 11.15 यानी 11-15 को ट्रेड शेयर किया गया था ओपनली सभी के साथ कि 39,170 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स स्टेबल हो चुका है, विक्स बढ़ नहीं रहा है, मार्केट गिर रहा है। ये अच्छा सिग्नल नहीं है, यहाँ से चांसेस है कि पुल बैक आएगा। एंड विद इन फ्यू मिनट्स आपको एक बड़ा वाला पुल बैक आता हुआ देखने को मिला जो बैंक निफ्टी को डे हाई तक 700 या 680 650 तक लेके जाता हुआ देखने को मिला। तो 400-500 पॉइंट का आपको मूव नीचे से एग्जैक्ट आता हुआ देखने को मिला। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो। तब काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पूछा भी व्हाट्सएप पे कि सर आपने आज निफ्टी क्यों नहीं शेयर किया। यूजुअली आप निफ्टी पे ज़्यादा एनालिसिस करते हो, निफ्टी पे ज़्यादा काम करते हो, बैंक निफ्टी ही क्यों शेयर किया। क्योंकि निफ्टी जो 3 दिन से गिर रहा था इतना नहीं गिर रहा था एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक हुआ 3 दिन के अंदर, निफ्टी उतना वीक नहीं हुआ। और निफ्टी उतना वीक भी नहीं हुआ। सेकेंडली निफ्टी के कुछ स्टॉक्स अगर आप देखोगे, जो इंडेक्स के स्टॉक्स है वो अच्छे खासे गिर रहे थे। तो अगर इंडेक्स के स्टॉक्स 5-5 6-6% अगर कोई स्टॉक गिरता है तो इंडेक्स बाउंस करने के चांसेस बहुत कम होते हैं निचले लेवल से एज़ कम्पेयर टू ऐसा इंडेक्स जो हाई वॉलेटाइल है, जो ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है और जिसमें स्टॉक्स भी कम है। तो वहाँ पे बाउंसेस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कल के लिए डिस्कस करें, बात करें। और हाँ, सजेशन ये है कि क्या हमें एक फ्री ग्रुप बनाना चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट्स में बता सकते हो कि एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए जहाँ पे हम डिस्कस करें क्या करना है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। वो आप चाहो तो एक सजेशन दे सकते हो फ्री ग्रुप का व्हाट्सएप के लिए नीचे कमेंट करके। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की कल के लिए कि कल क्या हो सकता है। सबसे पहले विक्स का चार्ट हम देखेंगे जो हम रोज़ इन दिनों में देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हम फॉलो कर रहे हैं। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि विक्स ने एक आज क्लियर ब्रेकआउट दे दिया है। ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का, जो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन यहाँ से कंटिन्यू होती हुई आई थी, उसका क्लियर ब्रेकआउट आज के दिन आपको आता हुआ देखने को मिल चुका है। अब क्या, अब देखिए विक्स जिस लेवल के आसपास है, ये जो जोन है विक्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये जो जोन है विक्स का, इंडिया विक्स का ये जो जोन है, ये हल्का सा एक रेजिस्टेंट जोन है इंडिया विक्स के लिए। 1-2 दिन इस पर टाइम पास करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर इसको क्लियरली ब्रेक भी करता है तो अगेन यहाँ पर कहीं ना कहीं 18 के आसपास आके रुक जाएगा। अब हम कह सकते हैं 16.5 से लेके 18.5 तक ये जो जोन है, 2 पॉइंट का जो जोन है विक्स के अंदर, ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन टू रेजिस्टेंस जोन हम कह सकते हैं, जैसे एक बार में ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर करता है तो फिर मेजॉरिटी कुछ न्यूज़ की वजह से होगा या कुछ बड़ा ही हो जाए तो ही होगा। लेकिन अगर एक बार 18.50 का लेवल पार करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, आपको 18 के ऊपर भी अगर क्लोजिंग दे देता है एक बार विक्स, तो विक्स में एक अगेन आपको बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिलेगा जो विक्स को इजीली 22 तक लेके जा सकता है, 22-23 तक विक्स को लेके जा सकता है और मार्केट को और भी नीचे लेके जा सकता है। यहाँ से हम कहते आ रहे हैं बार बार कि विक्स पे ध्यान दीजिए, विक्स पे ध्यान दीजिए, विक्स पे ध्यान दीजिए। देखिए 12 का विक्स 17 हो गया 2 दिन के अंदर। अब 17 का 22 भी हो जाएगा, 17 का 23 भी हो जाएगा और 2 दिन लगेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। अगर इसको क्लियरली अगर ब्रेक करता है कल के दिन तो हाई चांसेस होगा कि आज शाम को जो यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, उस डेटा के बेसिस के ऊपर अगर मार्केट में कोई बड़ा मूव आता है तो कहीं ना कहीं फिर वो उस वजह से आपको एक बड़ा मूव निफ्टी और बैंक निफ्टी और विक्स में आता हुआ देखने को मिलेगा। वरना यूजुअली एक पॉज लगना चाहिए यहाँ पर विक्स के अंदर अगर कोई न्यूज़ फ्लो नहीं आता है तो। टेक्निकली कंडीशनली ये चीज़ को याद रखिएगा, न्यूज़ फ्लो नहीं आता है तो अगर न्यूज़ आएगा तो फिर विक्स कोई रेजिस्टेंस को मानेगा नहीं, डायरेक्ट ऊपर, निफ्टी डायरेक्ट नीचे। अब बात करते हैं कल के लिए। कल के लिए बात करें तो परसों एक्सपायरी है। डेटा वाइज अगर हम बात करते हैं तो डेटा वाइज एक चीज़ क्लियर है कि अब जो एक अच्छा रेजिस्टेंस है 17,200, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। लेकिन ये अगर कल बाय चांस एनी चांस अगर एक गैप अप खुल जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको रिस्क आता हुआ देखने को मिलेगा। फिर आपके लिए 17,500 तक की जगह खुल जाएगी, 17,500 नहीं 17,400 तक की जगह आपको कहीं ना कहीं खुलती हुई देखने को मिलेगी। एनी हाउ, एनी चांस अगर कल निफ्टी 17,200 के ऊपर खुलता है,
जिसकी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आज शाम को एक न्यूज़ आने वाला है, इन्फ्लेशन अगर काबू में आता है और आज का हाई के ऊपर अगर बैंक निफ्टी खुलता है 17,200 के ऊपर, तो डायरेक्ट एक रिवर्सल होगा, शॉर्ट टर्म रिवर्सल होगा और कल फिर निफ्टी के अंदर एक अच्छा ग्रीन कैंडल या अच्छी शॉर्ट कवरिंग आपके आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विक्स भी रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, निफ्टी सपोर्ट जोन के आसपास है, तो यहाँ से बाउंसेस आ सकते हैं जो 17,400 तक निफ्टी को लेके जा सकती है, 17,400 450 तक लेके जा सकती है। उसके ऊपर जाएगा तो ट्रेंड रिवर्सल होगा, वरना तब तक के लिए हम शॉर्ट टर्म नेगेटिव ट्रेंड पे ही काम कर रहे हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर गैप अप खुलता है तो फ्लैट या नेगेटिव खुलता है तो फ्लैट या नेगेटिव खुलेगा तो अगेन 17,200 शुड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, उसके ऊपर फिर कल जाना नहीं चाहिए और कल ये कंटिन्यू हो सकता है वापस। कल ही के दिन आपको 16,800 अगर दिख गया, फ्लैट खोला या गैप डाउन खुला तो डायरेक्ट 16,800 16,900 के आसपास ही खुलेगा, क्योंकि गैप डाउन भी खुलेगा तो 100-150 पॉइंट गैप डाउन खुलने के पूरे चांसेस है। अगर ऐसा खुलता है तो 16,800 कल ही आपको आता देखने को मिल जाएगा और वहाँ से एक एक बाउंस आने के फुल चांसेस हो गए। वहाँ पे फिर शॉर्ट मत कीजिएगा, फ्रेश शॉर्ट, वहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल्स के लिए आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर गैप डाउन या फ्लैट खुला तो 16,800, गैप अप खुलता है 16,200 के ऊपर तो 16,400 तक के लिए जगह है, जो कि कल और थर्सडे तक कहीं ना कहीं निफ्टी उसको पूरा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि 16,200 पे फिर जो ट्रैप हो गया है उसको इतना क्लियर, इतना इजी एग्जिट नहीं मिलेगा। तो ये था निफ्टी के लिए कल का एनालिसिस, कल के लिए। और अभी अगर मैं बात करूँ कल के लिए टेक्निकली, अगर मैं बात करूँ तो आई एम 70% बुलिश, 30% बेरिश। ओनली कंडीशन इज कि यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा मेरे को नहीं पता पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव आया तो अच्छी बात है, नेगेटिव आया तो भी अच्छी बात है। अगर न्यूज़ के ऊपर कोई इम्पैक्ट आता है, न्यूज़ की वजह से कोई चेंजेस होता है, तो वो तो देखिए हम फैक्टर इन नहीं कर सकते। लेकिन प्योरली टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो 70% कल के लिए बुलिश हूँ, जो पिछले वीक से चलाता आ रहा हूँ कि बेरिश है बेरिश है बेरिश है। 17,800 से हम 16,900 16,900 नहीं 17,000 तक आ गए हैं। 800 पॉइंट का फॉल हमने इजीली कैप्चर किया। आज एक रिवर्सल बैंक निफ्टी में हमने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यहाँ पर ये जो एक रिवर्सल आया था ना बैंक निफ्टी में आया और ये सस्टेन किया पूरे दिन, तो ये रिवर्सल हमने एक सक्सेसफुली कैप्चर किया बैंक निफ्टी के अंदर। तो ओवरऑल बात करें तो कल के लिए 70% इज बुलिश। कंडीशन एक ही है कि भाई यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा हमें नहीं पता कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करते तो देखिए ये वो लेवल था 11:15 के आसपास, हाँ करीब करीब आधी घंटा लगाया, टाइम पास किया, लेकिन उसके बाद जो एक मूव आया एक ही कैंडल में पूरा आधी घंटा को उसने कवर कर दिया। तो ये बैंक निफ्टी का मूव था। कल के लिए बात करें बैंक निफ्टी के अंदर सेम अगेन माय व्यूज स्लाइटली बुलिश। गैप अप खुलता है, आज देखिए एक परफेक्ट डोजी बनाया है इस कैंडल के हाई पे। आज का जो हाई है मेरे ख्याल से वो है करीब करीब 39,765, तो 39,600 के भी ऊपर अगर खुलता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल के दिन हम एक बार 40,000 के पास जाने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं। लेकिन अगर फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो फिर एक रिस्क है, क्योंकि कल भी हमने डिस्कस किया था ये जो जोन है 39,500 का, ये जोन स्ट्रॉन्ग जोन है, सपोर्ट जोन है। आज उसके नीचे गया, क्लोज नहीं दे पाया, अभी भी 500 के आसपास क्लोज किया है, तो एक कॉन्फिडेंट क्लोज नहीं मिला है। कल अगर क्लोज मिलता है तो डेफिनेटली फिर ट्रेंड बैंक निफ्टी का भी नेगेटिव हो जाएगा। अभी के लिए बैंक निफ्टी सपोर्ट जोन पे है, तो यहाँ से बाउंस आने के चांसेस है और कल के लिए 70% में बुलिश ही हूँ, अनटिल एंड अनलेस यूएस से कोई न्यूज़ या सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, तब तक के लिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर सकते हो, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के लिए भी आपका सजेशन डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर सकते हो। धन्यवाद।